धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। मेरा आदि है, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। कंस की तलवार को पकड़ने का दुस्साहस किया तुमने। दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है मेरा।
वो कर्तव्य जिसका पालन करने का वचन मैंने देवकी को अग्नि साक्षी मान कर दिया। कहीं ये कर्तव्य है तुम्हारा काल ना बन जाए वसुदेव, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपना जीवन महत्वपूर्ण लगता है और किसी का नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा, आप उसका वध कर दीजिएगा। मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। जी, ये क्या कर रहे हैं? जी, ये आपका काल नहीं है, नहीं है। जी, पवित्र से छोड़ दो। आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करेगा ये कंस। इन्हें अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि विधि का विधान पूर्ण होने वाला है। हमारी 8वीं संतान कंस के साथ साथ हमारे कष्टों का विनाश करेगी। अब कंस का काल दूर नहीं देखती। अरे ये क्या, पूरा गोकुल ग्राम अब तक मायालो निद्रा में डूबा है। जागो गोपियों, मेरा सत्कार नहीं करोगी? देखो मैं आ गया हूँ। ओहो, कितना सुंदर बालक है। बधाई हो यशोदा नंदरानी, लल्ला हुआ है। मेरा लल्ला। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, नीले लाल से तो सारा
कृष! छी छी छी, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? सबके वस्त्र चुरा लिए तुमने, इतना गिर गए हो तुम। छे, तुम समझ ही नहीं रही हो, मैंने कुछ नहीं चुराया। नहीं कृष्ण, हमारे साथ ऐसा मत करो। नहीं कृष्ण, नहीं कृष्ण, हमारे वस्त्र दे दो। सखा कृष्ण, हाँ सखी बोलो। मेरे लिए हम सब के वस्त्र लौटा दो। ठीक है, भला तुम्हारी बात मैं कैसे नहीं मानूंगा, किंतु केवल तुम्हारे लिए मैं वस्त्र लौटा रहा हूं, समझ में आया सबको? ये लो आपके वस्त्र। तो चलो मैं निकलता हूं। यशोदा काकी, यशोदा काकी, बताओ तो हुआ क्या है? भैया बताओ क्या हुआ? मैं और मेरी सखिया यमुना किनारे गए थे स्नान करने, और जानते हैं इस कृष्ण ने क्या किया? हमारे वस्त्र चुरा लिए। भैया मेरा हाथ। अब आ निकली तेरी, इतना बड़ा पाप करते हो आ नहीं निकली? भैया पीड़ा हो रही है, छोड़ पीछे ना। इस निर्लज ने तुम सबके वस्त्र चुराए जब तुम लोग स्नान कर रही थी। ये उचित नहीं है। सत्य बताओ कि तुम सब बताओ, क्या मेरे कान्हा ने ऐसा कुछ किया है? मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा
काकी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये राक्षस तो जाग ही नहीं रहा। मैं तो थक गया। अरे मुझे कोई तो भी गंगा जल पिला दो। क्या करूं? मेरे प्रभु नारद मुनि महागुणी, मेरे प्रभु। अरे मेरे प्रिय धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नारायण नारायण। आप तो सदैव समस्त देवी देवताओं की सहायता करते रहते हैं प्रभु। हाँ चिंगू महाराज, देवताओं की सहायता करने के लिए ही तो मैं इस ब्रह्मांड में हूँ। अभी अभी इंद्रदेव की सहायता करके आ रहा। क्यों प्रभु, क्या हुआ इंद्रदेव को? अरे अभी अभी वो अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकले कि अचानक मार्ग भटक गए। स्वर्ग लोक की जगह नरक लोक जाने लगे। मैंने कहा प्रभु उधर नहीं इधर। फिर मैंने बोला जिधर वो होलिए उधर। हाँ तो प्रभु आप भी चलो इधर। किधर? सुर राक्षस को जगाने के लिए प्रभु। सुर राक्षस को जगाना है? चलो। नारायण नारायण। इनको जगाना कौन सी बड़ी बात है चिंगू? पीछे हटो। हाँ। मान्यवर उठिए। 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 प्रभु क्या हुआ? सोच लिया। खड़े क्या हो? बजाओ। गणपत बजाना। कहता हूँ हट जाओ नारद। नहीं भस्मासुर, भोलेनाथ तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे मृत शरीर के ऊपर से जाना होगा। नारद हट जाओ। मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नारद नारद नारद। बड़ा दीर्घ प्रवास रहा है। चलो जल खड़ा करें। चले? भागो भागो, बचाओ कोई को बचाओ, मेरा पाँव बचाओ, बचाओ कोई हमारी सखी को बचाओ, बचाओ।
आपने मेरे प्राण बचाए हैं। आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं? मैं सदा के लिए आपकी ऋणी हो गई हूं। फिर वही बांसुरी की धुन। मुझे ही ढूंढ रही थी ना? मैं? अपना सत्य भी बता दो। उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे।
तुम? मोहिनी। मोहिनी, नाम सुनते ही मन मनमोहक हो उठा। और आप कौन है? मैं भस्मासुर, देवताओं का काल, उनका सर्वनाश। मुझसे विवाह करोगी? क्या? हाँ मृगनयनी, तुम्हारी ये कटीली आंखें, ये गुलाबी होठ और काले घने बादल जैसे बाल, और तुम्हारा ये रूप, तुमने मेरा मन मोह लिया मोहिनी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। किंतु आप तो पार्वती को पाना चाहते हैं ना? हाँ, वो भी चाहिए, किंतु तुम उससे अधिक सुंदर हो। अच्छा, तो तुम मुझे पाना चाहते हो ना? हाँ हाँ। तो फिर मुझसे नृत्य में जीत कर दिखाओ, तो मैं तुम्हारी। नृत्य? मैं नृत्य नहीं कर सकता, मैं युद्ध करना जानता हूँ। अरे भस्मासुर जी! भस्मासुर जी, एक क्षण। प्रणाम देवी, इधर आइए। मोहिनी ऐसे मोहित नहीं होगी। अरे इस पुष्प की दशा देखिए, आपके चेहरे से अधिक मुरझाया हुआ। नहीं, मैं कह रहा था कि स्त्री को मोहित करने के लिए नृत्य आना जरूरी है। आप दानवों में यही तो एक कमी है। हम देवों को देखिए कितना अच्छा नृत्य करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको। मोहिनी से कह दीजिए कि कल होगा सामना भस्मासुर और मोहिनी का। बोल दीजिए। मोहिनी, भस्मासुर का मन अगर किसी पर आ जाता है तो वो उसे पाकर ही रहता है। ठीक है, तो कल स्वर्गलोक में आ जाना। स्वर्ग में आकर तुम्हें जीत कर ले जाऊंगा। ऐसा विचित्र क्यों हंसते हो? तो कैसे हंसूं? महाराज, भस्मासुर जी, यदि आपको मोहिनी को मोहित करना है और नृत्य में उसका सामना करना है तो आपको नृत्य आना अति आवश्यक है। और आपको नृत्य सिखाएंगे। जी प्रभु। प्रारंभ कीजिए। क्यों आज्ञा प्रभु। मित्र भस्मासुर, प्रारंभ कीजिए। नहीं 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 नहीं, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रारंभ कीजिए, नृत्य कीजिए। आ रहा है। कौन आ रहा है? नृत्य। आपको नृत्य आ रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, वरना आपके पैर में मोच आ जाएगी और मोहिनी हाथ से जाएगी। चलिए, प्रारंभ कीजिए। हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी? अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी? गवारों को कितना सताओगी रानी? कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी।
कृष्ण, तुम्हारे हृदय में कंपन है। क्या अब भी कोई बात है जो कहना शेष है? प्रेम के अंतिम उपहार के रूप में मैं तुम्हें एक वचन देना चाहता हूँ राधा। तो बताओ, क्या है तुम्हारा अंतिम उपहार? मैं उसे ग्रहण करने के लिए सज्ज हूँ। एक समय आएगा राधा, तब मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। सच? कैसा भी दिन आएगा? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। सत्य वचन प्रभु। प्रभु प्रभु। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
कितने आदमी थे? अरे कोई तो बोलो कितने आदमी थे? सरदार मुझे क्या पता, मैं तो पीछे बैठे कांदा काट रहा था, इसे पता होगा। गांव में लूट करने गए थे कि पेड़ गिरने गए थे? सरदार मुंह बंद करो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। एक भी आदमी नहीं था। तेरा क्या होगा लालिया? क्या होगा सरदार, हमारे आदमी तो लूट करने घर के सामने पहुंचे गए थे। पर उसने मैं रोक दिया। उसने किसने? इसने। चलो मेरे साथ, चलो। कितनी गंदगी है यहाँ पे। लगता है मौसी जी से बोल। नारद, कितना प्यारा नाम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारी याद आई। माई, जबर भाई ये चोरी चकारी छोड़ दो। जबर भाई, आपका चेहरा देखिए, आपकी माता ईश्वरी का मासूम सा बालक है ये। भाई ये चोरी चकारी छोड़ दीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। नामदेव, जब देखो तब ज्ञान 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 की बातें करते हो। परंतु प्रभु मैं तो अब ज्ञान की नहीं, काम की बातें होगी। ए गोरी, जरा नृत्य दिखाई दे रहे। क्योंकि नृत्य वो तो हमारी नस नस में बसा है। तुम इन दुष्टों के सामने मत नाचना, तुम इन सबको जानती नहीं हो वत्सला। क्योंकि आपको तो जानती हूँ ना। वत्सला, मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। नारायण, गोटी गोटी मार। अक्रोध जी, आप यहाँ कैसे? जी वो मथुरा में महाधनुर्यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मैं कृष्ण को उस यज्ञ के लिए निमंत्रित करने आया हूं। कृष्ण के लिए निमंत्रण? मथुरा से? किसने भेजा है? महाराज कंस ने। महाराज कंस ने? किंतु मेरे लला को क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण अति शक्तिशाली है और वो इस निमंत्रण का अधिकारी है। नहीं, मेरा लला कहीं नहीं जाएगा। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण, आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र नहीं है। कृष्ण के वास्तविक माता पिता कंस के कारावास में बंधी हैं।
राधा सत्य कह रही है। कृष्ण आपके मित्र वासुदेव और देवकी का पुत्र है, कंस का भांजा है। कृष्ण के पिता को आप पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए अनेक कठिनाइयों का सामना कर, यमुना के उफान से लड़कर कृष्ण की सुरक्षा के लिए उसके जन्म के समय ही उसे आपके घर छोड़ दिया था, ताकि कंस उसका वध न कर सके। और देवी योग माया जो आपके घर पुत्री के रूप में जन्मी थी, वो मुक्त हो गई। ये विधि का विधान था कि आप दोनों कृष्ण का पालन पोषण करें। ऐसी कोई विधि नहीं है। कान्हा, ये सब झूठ बोले। ये भी कंस की कोई चाल ही होगी। हाँ, कान्हा सुन मेरी बात पुत्र, सिर्फ मैं तेरी मैया हूं और तू केवल मेरा पुत्र है, केवल मेरा पुत्र। नारायण की सौगंध खाकर के सत्य है, नारायण की सौगंध खा के कह कि तू मेरा पुत्र नहीं। मैं नारायण की सौगंध नहीं लूंगा मैया, क्योंकि मेरे लिए उनसे भी ऊंचे पद पे कोई है, और वो है मेरी मैया। वो मैया जिन्होंने संसार में सबसे अधिक प्रेम मुझे दिया है, वो मैया जिन्होंने मुझे अनेक बार माखन चुराते हुए पकड़ा तो फिर भी केवल दूसरों को कोसती रही, वो मैया जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया है, मेरे लिए मेरी मैया भगवान से भी ऊपर है। और इसलिए मैं भगवान की नहीं, देना देना अपनी मैया की सौगंध खा के कहता, जो भी राधा ने कहा उसका एक एक शब्द सत्य है, सत्य सत्य। नहीं, जन्म से लेकर आज तक जिस मैया ने तुझे एक कष्ट नहीं होने दिया, तूने आज उसी मैया को कितना कष्ट दिया है। तू कठोर दिल है। यही तेरा प्रेम है, यही तेरा प्रेम है। बोल बोल कान्हा, बोल कान्हा। मैंने जिस पुत्र को पालने में इतना स्नेह, इतनी ममता, इतना प्रेम देखा, आज उस पुत्र ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अपनी मैया के साथ छल किया। कैसे दुखी ना हो, कैसे क्रोधित ना हो राधा। क्योंकि जितना स्नेह आप मुझे देती है, जितना प्रेम आप मुझसे करती है, मैं भी तो आपसे करता हूँ ना। मैं आपको, आपके हृदय को कैसे हाथ होने दे सकता हूँ भैया, आप समझिए ना। कैसे बता सकता था। पुत्र, यदि तू मुझे अपनी मैया समझता है तो मथुरा जा और अपने माता पिता को उस कंस के कारागार से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे।
यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके चूम के जगाए। जुजु जुजु जु जुजु जुजु जु जुजु जुजु जु जुजु जुजु जु सावधान! अब हम सबके प्रिय, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। चक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामि क्रोध मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। कहाँ है वो कृष्ण, वो मोर पंथधारी, वो बांसुरी वाला, कहाँ है वो? काल तेरे सामने खड़ा है कंस, मैं तुम्हारा काल, मैं हूँ कृष्ण। है ये धर्म का गण ने गाया है, कृष्ण की माया है, जन्म उद्धार का ये अवतार है। मैं कृष्ण, आपका भांजा, तेरा काल। देख तेरी मथुरा को, मथुरा का हर एक नागरिक आज तुझे मरता हुआ देखना चाहता है। मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति तेरा काल है कंस, अब तेरा अंत होगा। ये निर्बल प्रजा जो मेरे नाम से थर 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 थर्राते हैं, इस प्रजा की बात कर रहे थे। इन तुम्हें चींटी की तरह मसल के रख सकता हूं क्षण भर। रही बात तेरे ग्वाले, तो सावधान, मरने के लिए तैयार हो जा। कभी मेरे इन हाथों से मन बुद्ध। ना किसी में भय है, ना ही आतंक। यदि यहां कोई भयभीत है तो केवल तू है कंस। मेरे पीछे समस्त मथुरा है कंस, और ये मथुरा भय मुक्त हो चुकी है, और शीघ्र ही ये कंस मुक्त भी होगी। अब तुम्हारे जीवन में और तेरी मृत्यु में कुछ ही पक्का अंतर शेष है। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जा।
मुश्तिक चाणूर आक्रमण करो। मैं चाणूर हूं, तुम कृष्ण और ये बलराम, बलवानों के बलवान। मैं हूं मुश्तिक, कौन लड़ेगा मुझसे? आपसे दाऊ लड़ेंगे, चाणूर जी से मैं लड़ूंगा। स्वीकार है? कैसा लगा मामा श्री आपके अपने भांजों का युद्ध कौशल? आपके ये असुर तो आपकी भांति मूर्ख निकले। चलो अब इनका तो अंत हो गया, अब बारी है आपकी। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
पायो